सभी डबल लाइट बहादुर सच्चे पांडवों को गॉडली मॉर्निंग। इस साकार दुनिया में आए सभी मुसाफिरों का अब है घर लौटने का समय और अनेक आत्माओं को ब्रह्मा कुमारियों के पास आने का अब इशारा भी मिल रहा है, क्योंकि सभी को शांति की तलाश है ना। तो ऐसे में हम चैतन्य लाइट हाउसेस का कर्तव्य है सभी को सत्य मार्ग दिखाना। बाबा आज ब्रह्मा भोजन का महत्व समझाते हैं। क्या हमारा भोजन सात्विक है, यौगिक रीति से बना है, भोग लगा है, पवित्र है, आदि आदि। तो ईमानदारी से चेकिंग करनी है। दुनिया का खान पान तो अभी सब देख ही रहे हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। क्रिमिनल खान पान है, इसलिए ही क्रिमिनल दृष्टि भी हो गई है। सच्चे वैष्णवों की क्या विशेषता है, जानने के लिए सुनते हैं 21 जन्मों तक निरोगी बनाने वाली 21 अगस्त 2024 की बेहद बाप की समझानी। मीठे बच्चे, तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, घर का रास्ता बताना है। लाइट हाउस क्या काम करता है? भटके हुओं को मार्ग दिखाता है, सही दिशाएं बताता है। तो हमें भी भटकी हुई आत्माओं को, ढूंढ रही आत्माओं को बाप का परिचय देना है और अपने परम धाम शांति धाम घर का रास्ता बताना है। प्रश्न है, आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है? आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन मिलेगा, कैसे मिलेगा? उत्तर में बाबा कहते, आगे चलकर बहुतों को यह डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ, तो तुमको यह वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। पहले भी आत्माओं को इशारा मिला ना, साक्षात्कार हुआ और ढूंढते ढूंढते आए। तो बाबा कहते हैं आगे भी ऐसा ही होगा कि उनको टचिंग होगी कि तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ और तुम्हें वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान मिलेगा। यह इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। तो ये तो हमने देखा, बाबा जैसे ही अव्यक्त हुए तो अनेकों का अनुभव सुना। ये साकार मुरली है, तो ये हुआ है और आगे भी होगा। अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है। जैसे आदि में साक्षात्कार का पाठ चला, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है। साकार बाबा के समय भी ये पाठ चला, अव्यक्त हुए बाबा तभी भी ये पाठ चला और आगे भी हो सकता है, होएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों से पूछते हैं, सबसे तो नहीं पूछ सकते। नलिनी बेटी से पूछते हैं कि यहाँ क्या कर रही हो? मुंबई में है ना अभी नलिनी दीदी। तो बाबा कहते हैं क्या कर रही हो यहाँ, किसकी याद में बैठी हो? बाप की। सिर्फ बाप की याद में बैठी हो या और भी कुछ याद है? बाप की याद से तो विकर्म विनाश होंगे। और क्या याद करती हो? यह बुद्धि का काम है ना। नलिनी दीदी का ही चेहरा बाबा ने, वो जो 3 बंदर वाले हैं ना, सी नो इविल, टॉक नो इविल, हियर नो इविल, उसमें नलिनी दीदी का ही चेहरा बाबा ने लगवाया था। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या करती हो? बाप की याद से तो विकर्म विनाश होंगे। और क्या याद करती हो? यह बुद्धि का काम है ना। हम आत्माओं को अपने घर जाना है तो घर को भी याद करना है। अच्छा, और क्या करना है? क्या घर में जाकर बैठ जाना है? विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं ना, उनका अर्थ भी बाप ने अब समझाया है। स्व अर्थात आत्मा को दर्शन हुआ 84 जन्मों के चक्र का। स्व दर्शन चक्र, आत्मा दर्शन करे कि पूरे चक्र में हम कब क्या थे, अपने 84 जन्मों के चक्र का। तो वह चक्र भी फिराना पड़े, बार बार घुमाना है, याद करना है। तुम जानते हो हम 84 का चक्र लगाकर घर जाएंगे, फिर वहां से आएंगे सतयुग में पाठ बजाने, फिर 84 का चक्र लगाएंगे। विष्णु को कोई चक्र होता नहीं, वह तो है सतयुग का देवता। विष्णुपुरी कहो
या लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, स्वर्ग कहो। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अगर राधे कृष्ण का राज्य कहते हैं तो यह भूल करते हैं। राधे कृष्ण का राज्य तो होता नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग राजाई के प्रिंस प्रिंसेस थे। राजाई के मालिक तो फिर स्वयंवर के बाद बनेंगे। तो यह जो विष्णु को चक्र दिया है, यह चक्र है तुम्हारा। पूरे 84 जन्म हमने लिए, अंत में बाबा हमें मिले तो बाबा ने बताया चक्र के बारे में, तो हम फिर आते हैं। विष्णु को चक्र दिखा दिया, क्योंकि हमारा संपूर्ण स्वरूप। जब हम देवता बन जाते हैं तो बाबा कहते हैं कि यह चक्र है तुम्हारा। तो यहाँ जब बैठते हो तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना है। तो फिर क्या करना है? हाँ, सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, क्या करना है? वर्षा भी याद करना है। इसलिए यह चक्र है। बाप कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो, बोलता चलता लाइट हाउस हो। लाइट हाउस, आत्म ज्योति जागृत है, चमकती है, सेवा कर रहे हैं, लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। एक आंख में है शांति धाम, एक आंख में है सुख धाम। तो दाई बाई कौन सी आंख में? हाँ, मन कहाँ हो? शांति धाम में, और बुद्धि कहाँ हो? सुख धाम में। तो ये है आंखें, मन और बुद्धि। तो दोनों को याद करना पड़ता है। याद से तो पाप कटते हैं। याद से तो पाप कटने हैं और कटते हैं। घर को याद करने से घर में चले जाएंगे। फिर चक्र को भी याद करना है। यह सारे चक्र की नॉलेज तुमको ही है। 84 का चक्र लगाया है। अब यह अंतिम जन्म है मृत्यु लोक में। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर अर्थात अमर, अमर, अमर अर्थात तुम सदैव जीते रहते हो, तुम कभी मरते नहीं हो। माना आयु पूरी होती है। और आत्मा तो अमर है ना, आत्मा तो अमर, अजर, अविनाशी है। तो तुम कभी मरते नहीं हो। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है, बीमारियाँ होती हैं। वहाँ मरने का डर नहीं, क्योंकि अमर लोक है। तुम बूढ़े होते हो तो भी ज्ञान है, हम गर्भ महल में जाकर प्रवेश करेंगे। अभी जाते हैं गर्भ जेल में, वहाँ तो गर्भ महल होता है, क्योंकि विकर्म किए नहीं तो गर्भ महल है। वहाँ पाप तो करते नहीं जो सजा भोगनी पड़े। यहाँ तो पाप करते हैं, जिस कारण सजा भोगकर बाहर निकलते हैं तो फिर पाप शुरू कर लेते हैं। हाँ, गर्भ से बाहर निकलते हैं और फिर देखो पाप करना चालू कर देते हैं। उआ उआ करता है बच्चा, तो वहाँ प्रतिज्ञा करता है कि अब हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकालो। बाहर निकल के वहाँ की वहाँ ही रही, उआ उआ। और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं विकर्म करते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह है पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ तो दुख ही होता है, वहाँ दुख का नाम नहीं। तो एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में सुख धाम रखो। मन कहाँ हो? शांति धाम में, और बुद्धि में सुख धाम हो। भल तुम जन्म जन्मांतर जप तप आदि करते आए हो, परंतु वह ज्ञान तो नहीं है ना, वह है भक्ति। उसमें कोई युक्ति भी नहीं मिलती कि तुम ऐसे सतोप्रधान बन सकते हो। खाली कन रस है, लेकिन कोई देखो प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले और ही उलझते गए, मूंझते गए, तमो प्रधान बनते गए, नीचे गिरते गए। तो बाबा कहते हैं सतो प्रधान बनने की युक्ति तो मिलती नहीं है, कोई भी नहीं जानते, बस सुना है। श्री कृष्ण भगवान उवाच देह सहित, देह के सब संबंधों को छोड़ और मेरी शरण में आ जाओ, ये सुना है। श्री कृष्ण भगवान उवाच, यह गीता के अक्षर हैं जो पढ़कर सुनाते हैं। ऐसे नहीं कहते कि तुम ऐसे बनो, सिर्फ पढ़ते हैं। भगवान ऐसे कहकर गया था जब आया था पतितों को पावन बनाने। सिर्फ गीता में परम पिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण तो रथ ही है ना, उनको रथ चाहिए क्या? श्री कृष्ण तो रथ ही है, उनको रथ चाहिए क्या? वह तो खुद देहधारी है, खुद का शरीर है। श्री कृष्ण का नाम किसने रखा? जैसे छठी होती है
तो नाम सबके पढ़ते हैं, नामकरण होता है ना, छठी का संस्कार होता है, देखो नामकरण होता है। तो बाप को तो सिर्फ शिव ही कहा जाता है। तुम आत्माएं जन्म मरण में आती हो तो शरीर का नाम बदलता है। शिव बाबा तो जन्म मरण में आता नहीं, वह सदैव शिव ही है। बुरी जब लिखते हैं तो कहते हैं शिव, बुरी माना बिंदी, डॉट, जीरो, तो जब लिखते हैं तो कहते हैं शिव। बिंदी आत्मा तो है बिल्कुल सूक्ष्म। आत्मा का अगर साक्षात्कार होता तो भी किसको समझ में नहीं आता। देवी को देख खुश हो जाएंगे, कोई लाइट दिख गई तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई चित्र दिखता है, मूर्ति दिखती है, देवी दिखती है, देवता दिखते हैं तो खुश होते हैं। अच्छा फिर क्या, प्राप्ति तो कुछ नहीं, अर्थ नहीं, सिर्फ लौंधा भक्ति की दर्शन किया तो उसमें ही खुश हो जाते हैं। बाकी मुक्ति, जीवन मुक्ति की तो बात ही नहीं है, वह है सब भक्ति मार्ग। यहाँ यह है ज्ञान मार्ग। यहाँ अक्सर करके साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, फिर श्री कृष्ण का होगा। कहेंगे इस ब्रह्मा के पास जाओ तो तुम कृष्णपुरी व बैकुंठ में जाएंगे। इतने सारे डबल फॉरेनर्स जो हैं उन्होंने आके बताया ना कैसे कैसे साक्षात्कार हुआ और ढूंढते ढूंढते चले आए, माउंट आबू पहुंच गए। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार हो सकता है, ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ माना सदगति हो गई। यह सिर्फ इशारा मिलता है, यहाँ जाओ, आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा, डायरेक्शन मिलेगा। देखो मिलेगा, तो ये भविष्यवाणी थी, साकार मुरली है, ये 60s में बाबा ने कहा। और फिर देखो बाबा के अव्यक्त होते ही और ये भविष्यवाणी सत्य हो गई, सिद्ध हो गई। तुम्हारा त्रिमूर्ति भी अखबार में पढ़ता है, ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी पढ़ता है, तो ब्रह्मा का ही साक्षात्कार होगा कि इनके पास जाने से तुमको यह बैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान मिलेगा, जैसे अर्जुन को विष्णु का और विनाश का साक्षात्कार हुआ। बाप कहते हैं तुमको कमल फूल समान बनना है, परंतु स्थायी तो तुम नहीं रहते हो, इसलिए अलंकार विष्णु को दे दिए हैं। ब्राह्मणों की अवस्था ऊपर नीचे होती है, इसलिए संपूर्ण स्वरूप को अलंकार दिखाया है। नहीं तो देवताओं को शंख आदि की दरकार है क्या? देवताओं को थोड़ी सेवा करनी है, ज्ञान शंख बजाना है, सर्विस करनी है, देवताओं को थोड़ी करना है। मुख से सुनाने को शंख ध्वनि कहा जाता है। कमल का राज भी बाप समझाते हैं। हाँ, शंख चक्र गदा और पद्म, कमल। तो चक्र क्या है? ज्ञान चक्र घुमाना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, और गदा शक्ति योग का प्रतीक, कमल धारणा का प्रतीक, पवित्र रहना है, और शंख माना सर्विस, औरों को भी सुनाना है, बाप का पैगाम देना है। तो बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों को इस समय कमल फूल समान बनना है। गदा है 5 विकारों रूपी माया को जीतने की, तो योग से ही जीतेंगे ना, माया जीत बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। गदा नीचे दिखाइए, देखो संपूर्ण स्वरूप में गदा नीचे दिखाइए कि योग लगा के शक्तिशाली बन गए। तो कितने सिंबॉलिक चित्र बनाए हैं। तो बाबा कहते हैं बाप उपाय बताते हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत पर चलकर पतित पावन बाप को याद करो, दूसरा तो कोई पतित पावन है नहीं सिवाय एक बाप के। बाप कहते हैं मुझे बुलाते ही इसलिए हैं कि हम सबको इस शरीर से छुड़ाकर पावन दुनिया में ले चलो। तो बाप ही आकर सब आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, क्योंकि अपवित्र आत्माएं तो घर में अथवा स्वर्ग में जा नहीं सकती हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनना है तो क्या करो? मुझे याद करो, याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। यह मैं गारंटी करता हूँ, भगवान की गारंटी। समझ में आती है? मानते हैं? विश्वास है? निश्चय है?
तो बाबा कहते हैं याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे, यह मैं गारंटी करता हूँ। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर नई दुनिया में ले चलो। तो कैसे जाएंगे? कितनी सीधी बात बताते हैं। बाप की सहज नॉलेज और सहज बात है। कहते हैं काम काज करते हुए मुझे याद करो। अभी बोला ना उस दिन भी बाबा ने कि चलते फिरते याद करो, काम करते हुए याद करो, चलते फिरते। तो कल ही बोला बाबा ने। तो भल नौकरी आदि करो, भोजन बनाओ तो भी याद में रहकर, तो भोजन भी शुद्ध होगा। इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा भोजन के लिए देवताओं को भी दिल होती है, देवताओं को भी दिल होती है कि ब्रह्मा भोजन खाएं, क्योंकि संगम युग पे स्वाद चखा है ना। और देखो बाबा की याद में, परमात्मा की याद में बनाया भोजन तो किसी किसी आत्मा के नसीब में ही है। ब्रह्मचर्य कई लोग फॉलो करते हैं, बनाते भी हैं भोजन, लेकिन परमात्मा की यथार्थ याद नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा शुद्ध भोजन तो देवताओं के भी नसीब में नहीं है, उनकी भी दिल होती है। यह बच्चियां भी भोग लेकर जाती हैं तो वहाँ महफिल होती है सूक्ष्म वतन में। देखो ब्रह्मा विष्णु शंकर जो आकारी देवता हैं वो तो कभी खाते ही नहीं हैं, और जो आत्माएं यहाँ एडवांस पार्टी की गई हैं वो तो चक्कर गई हैं ना, उनकी भी महफिल लगती है। बाबा उनको ही मर्ज करते हैं, किसी किसी के निमित्त भोग भी लगता है। और सतयुगी देवताओं को तो बस संस्कार में है, याद में है, याद रहेगा कि हमने संगम पर भोजन खाया था। नहीं, लेकिन खाए हैं संगम पर, सतयुग में तो नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं देवताओं की भी दिल होती है। तो आकारी देवताओं की भी दिल होती है, एडवांस पार्टी वालों की भी दिल होती है, और सतयुगी देवताओं को तो खैर याद ही नहीं रहेगा। तो क्या हमें संगम युगी ब्राह्मणों को ऐसे ब्रह्मा भोजन की वैल्यू है? बाबा की याद में बनाना, भोग लगाना, खाना खिलाना, तो बहुत बहुत खान पान की शुद्धता रखनी चाहिए। जैसा अन्न वैसा मन, तो जैसा धन वैसा अन्न, वैसा मन, वैसा तन, और वैसा ही जन। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों और देवताओं का मेला लगता है। बच्चियां भोग लेकर जाती हैं सूक्ष्म वतन में तो महफिल होती है, मेला लगता है, भोजन स्वीकार करने आते हैं। ब्राह्मण लोग जब भोजन पान करते हैं तो भी मंत्र जपते हैं। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। सन्यासी तो ब्रह्म को ही याद करते हैं, वह है हद के सन्यासी। कहते हैं हमने घर बार मिल्कियत आदि सब छोड़ा है, फिर अभी अंदर घुस पड़ते हैं, अपने अपने मेंशन बनाकर बैठे हैं, भिखारियों के हाथ का भोजन खा रहे हैं और वैसे ही बातें करते हैं। फिर तो तुम्हारा है बेहद का सन्यास, बुद्धि से पूरी दुनिया का सन्यास किया तो बेहद के सन्यासी। तुम इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाते हो, तुमको फिर जाना है नई दुनिया में। घर गृहस्थ में रहते बुद्धि में यह है कि अब हमको जाना है सुख धाम वाया शांति धाम। शांति धाम को भी याद करना पड़े। बाप को शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं। यह हमारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। 84 जन्म पूरे हुए। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्रवंशी बने। वे लोग फिर कहते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा को कोई लेपक्षेप नहीं लगता, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। तो फिर पापात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, धर्मात्मा क्यों कहते हैं? तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं यह भी उन्हों का उल्टा अर्थ है। बाप बैठ हम सो का अर्थ समझाते हैं। हम आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। पहले पहले हम स्वर्गवासी देवता थे, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय बने। 2500 वर्ष पूरा हुआ, फिर वैश्य शूद्रवंशी विकारी बने। अब हम ब्राह्मण चोटी बनते हैं, यहाँ बैठे हैं, जैसे कि 84 की बाजोली खेलते हैं। यह बाजोली का भी ज्ञान है। तो ब्राह्मण चोटी, फिर देखो देवता, फिर क्षत्रिय,
वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण। तो एकदम ऊंचे बनते, एकदम नीचे गिर जाते। सिर, पैर, चोटी और पैर। तो ये बाजोली का खेल, समरसॉल्ट, एकदम ऊंचे एकदम नीचे गिर जाते। तो बाबा कहते आगे तीर्थों पर जाते थे तो भी ऐसे बाजोली करते, निशान डालते जाते थे। हाँ, पुला मंडी खाते हुए जाते, समरसॉल्ट करते हुए। अभी तुम्हारा तो सच्चा तीर्थ है, शांति धाम और सुख धाम। तुम हो रूहानी पंडे, सबको राय देते हो, बाप को याद करो तो शांति धाम चले जाएंगे। साधु संत आदि सब शांति धाम में जाने के लिए ही मेहनत करते हैं, परंतु जा कोई भी नहीं सकते। जाएंगे फिर सारा होल लॉट इकट्ठा, होल लॉट, होलसेल में, देखें ना, होलसेल में मौत हो रही है, सारा लॉट एक साथ जाएगा। बाप ने समझाया है, सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। तो तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, देवताएं नहीं हैं, परंतु इस समय तुम्हारी माया के साथ युद्ध चल रही है। उस लड़ाई में भी जिसको जोरदार समझते हैं तो फिर उनके पास जाकर शरण लेते हैं। कोई एकदम सॉलिड सेना होती है, पावरफुल जो आर्मी होती है, ताकतवर देश होता है, तो वहाँ जाके देखो शरण लेते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम किसकी शरण लेते हो? स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं हम शरण पड़ते हैं तेरी। बाप की शरण में आ गए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, सब आत्माओं का बाप तो एक है ना, उस एक के तुम बच्चे हो। साधु संत तो एक नहीं है, अनेक भगवान हो जाते हैं। हाँ, कितने सारे भगवान। जो घर से रूठे वह भगवान। फिर बड़े बड़े साहूकार करोड़पति जाकर उनके शिष्य बनते हैं और महफिल मनाते हैं गंदे खान पान की। हाँ, भगवान देखो क्या कर रहे हैं, क्या कारनामे हैं, इसलिए सब परेशान हैं। सब साधु संत महात्माएं अपने आप को भगवान कहलाने लग गए। हम ही भगवान हैं, हम ब्रह्मास्मि, हम शिवो हम। और फिर भगवान की यहाँ महफिल जमती है। हाँ, सब बैठ के खाते पीते हैं गंदा खान पान। तमो प्रधान मनुष्य है ना, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स होते हैं उनके। तो बाबा कहते हैं हिंदुओं को फिर अपने धर्म का ही पता नहीं है। बाप समझाते हैं तुम तो वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, परंतु पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते। वह धर्म ही प्रायः लोप हो गया है। मनुष्य कितने विकारी क्रिमिनल आई वाले हैं। एक मिनिस्टर बाबा के पास आया था, बोला हमारी तो क्रिमिनल आई जाती है। अब बाप समझाते हैं बच्चे सिविल आई बनो, जब तक क्रिमिनल आई जाती है तब तक तुम पतित हो। विकारी ख्यालात आते हैं माना पतित हैं। अपने को भाई भाई समझो तो वह क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी। हम आत्मा भाई भाई हैं, एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा का तख्त यह भ्रिकुटी है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। यह तो मिट्टी का पुतला है, सारा पाठ आत्मा में ही भरा हुआ है। बाप कहते हैं मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूँ तुम बच्चों को वर्षा देने। तुम जानते हो हम आए हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने आए हैं। मिला सबको? मिल रहा है? अनुभव कर रहे हैं? संपन्न बने, भरपूर हैं? तो बाबा कहते सतयुग में अथाह धन मिलता है। तुम 21 पीढ़ी देवता बनते हो। बुढ़ापे बिगर कभी कोई मरेगा नहीं। पीढ़ी माना पूरी आयु, अकाले मौत नहीं होगी। तो बुढ़ापे बिगर कभी कोई मरेगा नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर पड़ते हैं, गर्भ में अंदर भी मर पड़ते हैं, बाहर निकले नहीं अंदर ही मर जाते हैं। वहाँ तो दुख का नाम नहीं होता, उनको कहा जाता है सुख धाम, राम राज्य। यह है दुख धाम, रावण राज्य। सतयुग में रावण होता ही नहीं, सतयुग में विकार है ही नहीं।
तो यह 84 का चक्र भी बुद्धि में तुमको याद रहेगा, बहुत खुशी रहेगी। तुम जानते हो हम नए विश्व के अर्थात सतयुग के मालिक बनने वाले हैं। हाँ, जानते तो हैं, याद रहता है। याद रहे तो सदा खुश रहें। गीता में भी भगवान उवाच है ना, हे बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। तुम्हारा सच्चा सच्चा खुदा दोस्त वह है। अल्लाह अवल दिन का नाटक, हातिम ताई का नाटक सब इस समय के हैं। अल्लाह अवल दिन और हातिम ताई, ये सब जितने भी नाटक कहानियाँ बनाई हैं, बाबा कहते हैं सब इस समय के हैं। अभी मनुष्य कितना माथा मारते रहते हैं बच्चे कम पैदा हों। आजकल तो देखो कई विद्वान बोल भी रहे हैं, कई साधु संत बोल भी रहे हैं कि अब बच्चे पैदा मत करो, और कई जो हैं बोल रहे हैं कि कौम ही खत्म हो जाएगी तो आप बच्चे पैदा करो। तो सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन जनसंख्या तो नियंत्रण में लानी ही पड़ेगी। अब तो संसाधन ही नहीं है, पूरे ही नहीं हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अभी मनुष्य कितना माथा मारते रहते हैं कि बच्चे कम पैदा हों, बेहद का बाप कितना कम कर देते हैं। हाँ, जनसंख्या नियंत्रण तो बाबा ही कर सकते हैं, पवित्रता का पाठ पढ़ाते हैं। देखो तो सारे विश्व में सतयुग में 9 लाख आबादी जाकर रहती है। हाँ, इसीलिए 9 लखा का गायन है ना। बाकी इतने करोड़ों मनुष्य होते ही नहीं, सब मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। यही तो करामत की बात है ना। हाँ, बाबा कैसा जादूगर है, करामाती है। देखो क्या करामत करते हैं बाबा। मनुष्य जिसके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, इतनी पॉलिसीज बना रहे हैं, हाँ, इतने प्लान, इतनी कोशिश, और बाबा आते ही देखो करामत कर देते हैं। एक देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाकर बाकी सब विनाश कर देते हैं। यह 84 का चक्र अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। यह है स्वदर्शन चक्र। बाकी चक्र से कोई का गला आदि नहीं काटना है। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के लिए हिंसक बातें लगा दी हैं, सबको स्वदर्शन चक्र से मारा। यह भी ग्लानि हुई ना, कितना हिंसक बना दिया है, हर देवी देवता को हिंसक दिखाया है, अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं। तो तुम डबल अहिंसक बनते हो। काम कटारी चलाना यह भी हिंसा है। देवताओं को तो पवित्र कहा जाता है योग बल से, जबकि विश्व के मालिक बन सकते हो तो योग बल से बच्चे क्यों नहीं पैदा हो सकते हैं। अभी भी देखो साइंस ने तरक्की की ना, तो फिर बाबा कहते फिर योग बल से क्यों नहीं हो सकता है। साक्षात्कार होगा, अब बच्चा होना है। बाबा तो समझते हैं अभी यह पुराना शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ, हाँ, सत्य की दुनिया में जाएंगे, धन धान्य ऐश्वर्य वैभव सब कुछ होगा, गोल्डन स्पून इन माउथ। तुम भी समझते हो हम अमर लोक में जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, अकिचार धन होगा, अथाह धन होगा। गरीब प्रजा भी चाहिए ना, दुख की कोई भी बात होती ही नहीं। धन में फर्क होगा लेकिन दुखी कोई भी नहीं होंगे, क्योंकि जो जितना जमा करेगा यहाँ उतने ही तो पाएगा ना, उस अनुसार पद मिलेगा, लेकिन दुखी कोई नहीं होगा। प्रजा के पास थोड़ी इतना धन माल आदि होता है, बाकी हाँ सुख होगा, आयु बड़ी होगी। राजा रानी साहूकार प्रजा सब चाहिए ना, स्वर्ग है तो अनेक वर्ग होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्र को भी याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है। दूसरा, डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है। वरदान,
सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव। सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा के साथ कंबाइंड, सर्वशक्तिमान और मास्टर सर्वशक्तिमान, ऐसा कंबाइंड रूप। तो बाबा समझाते हैं, जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है उनका सर्वशक्तियों पर अधिकार है, और जहाँ सर्वशक्तियाँ हैं वहाँ सफलता न हो यह असंभव है। सारी शक्तियाँ हमारे में आ जाएंगी, बाबा साथ में हैं तो असफलता का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता भी कम होती है। आप चेक करो, यदि असफलता हो रही है, हार खा रहे हैं, माना बाबा साथ में नहीं है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो तो सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे पीछे घूमती है। बाबा को साथ नहीं रखा तो हम कभी भी मास्टर सर्वशक्तिमान हो नहीं सकते, और हम मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं हैं तो सफलता हमसे कोसों दूर है। तो चेक करना है। स्लोगन, सच्चे वैष्णव वह हैं जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं। सच्चे वैष्णव वह हैं जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं। स्थूल रूप से भी कुछ नहीं छूना, गंदे कर्म नहीं करना, गंदे बोल नहीं बोलना और गंदे ख्यालात नहीं रखना। सूक्ष्म में भी गंदगी ना हो, विकार ना हो, तब कहलाएंगे सच्चे वैष्णव। तो ये थी आज की मुरली। कौन हूँ मैं? क्या याद रखें? कौन हूँ मैं? चैतन्य लाइट हाउस। कौन हूँ मैं? बेहद का सन्यासी। कौन हूँ मैं? डबल अहिंसक। कौन हूँ मैं? कंबाइंड आत्मा। कौन हूँ मैं? सच्चा वैष्णव। ओम शांति।